नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूके पीएससी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को पांचवा वेद या फिर तमिल भूमि की बाइबल भी कहा जाता है? तिरुकुरल, तोल्कापियम, मणिमेखलय या फिर शिलपट्टाधिकरम? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुकुरल। ठीक है, आंसर ए। अगला देखिए, मैगस्थनीज के अवलोकनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए, जब मैगस्थनीज भारत आए तो उन्होंने कुछ चीज़ों को एनालाइज किया और फिर सोसाइटी के कुछ चीज़ों को एनालाइज करके अपने स्टेटमेंट्स दिए। ठीक है, तो वही आपको लिखे हुए हैं। देखिए, भारत में जाति प्रथा, ठीक है, जाति प्रथा बहुत अच्छी तरह से स्थापित थी। ठीक, तो ये बात उन्होंने कहा, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, भारत में अक्सर अकाल पड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फ्रीक्वेंट फेमाइन्स जो थे वो वहां पर नहीं थे, क्योंकि 2 सीजन्स होते थे जिसमें एक बार बारिश होती थी। ठीक है, उसी को उन्होंने ये कहा। ठीक है, अकाल वाला पार्ट, तो ये वाला हो गया गलत। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने कुछ कहा है स्लेवरी के बारे में। ये आपको कमेंट्स में बताना है कि मैगस्थनीज ने स्लेवरी को लेकर के क्या स्टेटमेंट दिया है भारत के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका पहला सही है। अगला देखिए, प्रतित समुत्पाद है जो, ये किसके उपदेश का सार है और उसमें उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ भी है। ठीक है, प्रतित समुत्पाद तो बौद्ध हो जाएगा, जैन होगा, गीता होगा या वेदांत होगा, तो ये हो जाएगा बौद्ध। प्रतित समुत्पाद का मतलब होता है कि संसार की सभी वस्तुओं कार्य और कारण पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, कार्य और कारण पर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? महात्मा बुद्ध कर्म पर विश्वास करते थे, सही है। महात्मा बुद्ध आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। याद रखिएगा, इस स्टेटमेंट को अलग से भी पूछा जाता है, सही स्टेटमेंट है। और निर्वाण प्राप्ति ही बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य था, ये भी सही है। ठीक है, तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखिए, गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? शांति पर्व, भीष्म पर्व, वन पर्व या युद्ध पर्व? तो ये हो जाएगा भीष्म पर्व का पार्ट है आपका श्रीमद् भागवत गीता। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उपनिषद का अरबी अनुवाद सर्रे अकबर, ठीक है, अरबी अनुवाद है सर्रे अकबर। ठीक है, ये दारा शिकोह की रचना है। तो देखिए, ये पार्ट तो सही है कि सर्रे अकबर है जो, वो दारा शिकोह की रचना है, लेकिन वो अरबी अनुवाद नहीं है, वो है फारसी अनुवाद। ठीक है, यही पूछा जाता है अलग से। ठीक है, फारसी अनुवाद है, नाम क्या है? सर्रे अकबर। ठीक, किसका है? दारा शिकोह का। ठीक, याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला, इसकी रचना शाहजहां के काल में, ये तो ऑब्वियस सा स्टेटमेंट है भाई, दारा शिकोह का है तो शाहजहां के काल में ही होगा। ठीक, तो ये वाला सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, सासाराम में स्थित शेर शाह का मकबरा किसने बनवाया? स्वयं शेरशाह सूरी ने बनवाया, इस्लाम शाह सूरी ने बनवाया, फिरोज शाह सूरी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका स्वयं शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा जो है वो सासाराम में बनवाया। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अकबर ने सिकंदरा में स्थित मकबरे की योजना की बात हो रही है। देखिए, योजना स्वयं बनाई थी, लेकिन 1612 में अंतिम रूप से इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और इस मकबरे की सबसे ऊपरी मंजिल है जो, उसका निर्माण संगमरमर द्वारा जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, तो ये पार्ट भी सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, मराठों के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? उच्च सैनिक नेतृत्व, ठीक, सुरक्षित भौगोलिक परिस्थितियां, ठीक है, और धार्मिक कारण। ये तीनों ही कारण ऐसे हैं जो मराठों के उत्थान से रिलेटेड है ना। मिलिट्री लीडरशिप थी, है ना, और उनका जो ज्योग्राफिकल एरिया था, जिसकी वजह से वो गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए जाने जाते हैं ना। छुप छुप करके छुप जाते थे, फिर वॉर कर देते थे, फिर छुप जाते थे, फिर वॉर कर देते थे। इसको, इस टेक्निक को कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, और रिलीजियस रीजंस भी थे उनके। ठीक, तो तीनों ही इसके कारण हो जाएंगे, डी आंसर।
अगला देखिए, स्थायी बंदोबस्त से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? स्थायी बंदोबस्त है जो ये है आपका 1793 में लागू हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले इसमें जॉन शोर ने, सबसे पहले की अगर बात करें, याद रखिएगा इसको, सबसे पहले जॉन शोर, सर जॉन शोर ने 1789 में, है ना, इसकी रूपरेखा रखी थी, ठीक है, सबसे पहले 1789 में। लेकिन ये लागू हुआ कब? 1793 में। ये भी पूछा जाता है ना, 93 वाला पार्ट, ठीक है। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस से भी इससे एसोसिएटेड है और जेम्स ग्रांट भी इससे एसोसिएटेड है, ठीक है, तीनों इससे एसोसिएटेड है। आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष मोहम्मद अली जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयासों से कांग्रेस और लीग का अधिवेशन एक ही दिन हुआ? ठीक है, किस वर्ष हुआ था बताइए? 1915 में, 1916 में, 1917 से और 1918 में। तो आंसर होगा 1915, ठीक है। 1916 नहीं होगा इसका आंसर, लखनऊ पैक्ट वाला जो आपको दिमाग में आया है वो नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1915, क्योंकि ये मतलब आप ये मान लीजिए कि लखनऊ पैक्ट की रूपरेखा है ये जो क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने 1916 मारा होगा, लेकिन जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इस पार्ट को देखिएगा कि जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयासों से, है ना, ये जो लीग है और कांग्रेस का अधिवेशन एक ही साल हुआ था, वो था 1915, और आई थिंक ये हुआ था बम्बई में, ठीक है, लखनऊ वाला नहीं है, ठीक, ये आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक, और विट्ठल भाई पटेल भारत में सेंट्रल असेंबली के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों ही फैक्ट हैं, याद रखिएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और, नौरोजी तो थे वो 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिंसबर्ग, ठीक है, याद रखिएगा, का फिंसबरी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए थे, ठीक है। ये जो लिखा है ना इसमें, ब्रिटिश पार्लियामेंट के चुने, कहां से? 1892, ये भी याद रखें, और फिंसबरी से, ठीक। तो सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा जब तक लोगों की आंखों में आंसू है और दुख है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा? ठीक, ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले का है, महात्मा गांधी का या बाल गंगाधर तिलक का है? तो ये है आपकी जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट। अगला देखें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर दिया? ठीक है, बर्लिन में दिया, सिंगापुर में दिया, जापान में दिया, या फिर हरिपुरा सेशन जिसको उन्होंने प्रेसाइड किया था उसमें दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। कब दिया था? 1944 में, ठीक, 1944 में जब सिंगापुर में ये आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने ये नारा दिया था, ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम से लगाएं। सबसे पहले बारदोली, साइमंड, सविनय विज्ञान आंदोलन और कूका। तो देखिए डेट्स लिख लीजिए पहले इनकी। कूका की है आपकी 1860 से 70, ठीक। सीडीएम आपको पता ही है 1930। साइमन कमीशन और ये दोनों ही 1928 है, ठीक है। अब इसमें पहले कौन सा है बाद में कौन सा है? तो पहले होगा ये मतलब ये होगा 3 फरवरी को और ये होगा 12 जून को, ठीक, 12 जून को। तो आंसर क्या लग जाएगा? 4, 2, फिर 1 और फिर 3, ठीक है, ये इसका सीक्वेंस लगेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा पेरू एक ठंडी जलधारा है, ठीक, पेरू सही है। और पेरू जलधारा के कारण पेंगुइन पक्षी, ठीक है, विषुवतीय क्षेत्र में गैलापागोस द्वीप में रहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। और आपका जो उत्तरी प्रशांत की क्यूरोशियो है, जो क्यूरोशियो एक ठंडी जलधारा है, ये गलत हो गया क्योंकि ये एक गर्म है, ठीक, गर्म जलधारा है। तो 1 और 2 यानी ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिखर उत्तरांचल की सर्वोच्च शिखर है? ठीक है, नंदा देवी, धौलागिरी, चौखंबा या त्रिशूल? तो उत्तरांचल की सबसे ऊंची नंदा देवी, ए आंसर हो जाएगा। कितनी है? 7818 मीटर, ठीक है। ग्रेट हिमालयस का पार्ट है, याद रखिएगा, ये ग्रेट हिमालयस का पार्ट है ये, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिणतम श्रेणी है? ठीक है, लघु हिमालय की सबसे सदर्न मोस्ट कौन सी है? आपकी नंदा देवी, धौलागिरी, चौखंबा या त्रिशूल? तो हो जाएगा आंसर धौलागिरी, बी आंसर। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सन? ठीक है, हाइड्रोजन और जो हीलियम है, ठीक है, वो दो हैं क्या? मेन गैसेस हैं जो कि सन में प्रेजेंट हैं, ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, सन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है, कैसे? न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू, ठीक है। और क्या रिलीज करती है? बहुत सारी हीट और लाइट को
ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट और लाइट को रिलीज करती है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जो आउटर प्लैनेट्स है उनसे संबंधित कथन है, उनके पास पतली रॉकी क्रस्ट है, गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब तो गैशियस बॉडीज है ना, गैशियस बॉडीज। ठीक है, और उनके चारों ओर रिंग सिस्टम होता है, सही है, और उनके पास बड़ी संख्या में प्राकृतिक उपग्रह हैं, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएंगे, बी आंसर। अगला देखिए, पृथ्वी की संरचना के घटते प्रतिशत के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करिए। ठीक है, ऑक्सीजन, लोहा, एल्युमिनियम और कैल्शियम। ठीक है, तो एक सीक्वेंस आप याद कर लीजिए पहले तो, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, सल्फर, आपका कैल्शियम और एल्युमिनियम। ठीक है, ये सीक्वेंस है। ठीक, तो अब इसके हिसाब से जब इसको लगाएंगे तो आंसर आएगा 2, 1, 4 और 3। ठीक, तो आंसर बी। अगला देखिए, गैलापागोस, फाकलैंड और टेरा डेल फिगो, ये किस महाद्वीप के द्वीप हैं? उत्तरी अमेरिका के हैं, दक्षिणी अमेरिका के, अफ्रीका के या यूरोप के? आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका के, बी आंसर। अगला देखिए, यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, ये कथन किससे संबंधित है? यूरोप से, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, अंटार्कटिका से? ऑब्वियसली अंटार्कटिका से है ना, श्वेत महाद्वीप से पकड़ लिया होगा, व्हाइट कॉन्टिनेंट भी इसको कहते हैं, है ना, बर्फ के कारण, बर्फ से ढका हुआ है क्योंकि ये। ठीक है, पॉपुलेशन वहाँ है नहीं है। ठीक, तो अंटार्कटिका आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मूल का सबसे बड़ा द्वीप है? आइसलैंड, क्यूबा, जमाइका या पोर्टोरिको? तो सबसे बड़ा पूछा है तो आइसलैंड आंसर, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है? अगुलास धारा, सोमाली धारा, फाकलैंड धारा या मोजाम्बिक धारा? ठीक है, तो इसमें जो फाकलैंड धारा है ये आपकी प्रशांत महासागर से है, बाकी अगुलास, सोमाली और मोजाम्बिक ये तीनों ही इंडियन ओशन की वार्म करंट है। ठीक है, इंडियन ओशन से संबंधित है। ठीक, और फाकलैंड है जो ये आपकी कोल्ड है। ठीक, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अपने स्थान के साथ सही सुमेलित है? मसेटा स्पेन, ठीक है, अनातोलिया टर्की, ठीक है, चियापास दक्षिण मेक्सिको, ये भी ठीक है। ठीक है, तो तीनों ही सही सुमेलित है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड से संबंधित है? नीतिला और लिपुलेखला, ये उत्तराखंड से है, नाथुला आपका सिक्किम में है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे मुख्यालय अपने जोन के साथ सही सुमेलित है? ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर है इसका हेडक्वार्टर, सही है, और आपका पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर जयपुर है, गलत हो गया क्योंकि मुंबई सीएसटी है। ठीक है, मुंबई सीएसटी, और दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता है। ठीक, तो ये भी सही हो गया, तो 1 और 3 यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, समुद्री परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केंद्रीय जल न्यायाधिकरण की स्थापना 1887 में हुई। ठीक, और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI, ठीक है, ये है जो 1986 में अस्तित्व में है। ठीक है, अलग से भी पूछ लेते हैं, तो कुछ स्थापित जब जब हुई है इनकी कुछ जगहों की, तो उनको आपको याद रखना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, तीनों सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। बांदीपुर नेशनल पार्क है जो ये कर्नाटका में है, पालामऊ आपका झारखंड में है, घना आपका राजस्थान में है, मुदुमलाई है जो वो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो सभी सही मैच्ड है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना धर्म फैलाने की अनुमति दी गई थी? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 या चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अच्छा, एक और चीज हुई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, बहुत मोस्ट फेमस जो थी, वो आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, ट्रेड से संबंधित है। अगला देखिए, कुछ कमेटीज हैं जो आपको याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान जब बनी थी कुछ, तो उसमें जो चेयरमैन है और वो कमेटीज के नाम आपको याद रखती है। माइनॉरिटी सब कमेटी HC मुखर्जी, सही है। हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया, सही है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ये GV मावलंकर की नहीं है, ये है आपके KM मुंशी की। ठीक है, KM मुंशी, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूपण का तीसरा और अंतिम वाचन है? 13 दिसंबर 1946, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो पहला सेशन था, ये वो डेट है। ठीक है, उसके बाद 22 जनवरी 1947 है जो, ये आपकी जब डिबेट स्टार्ट हुई थी, तो पहली डिबेट जब हुई थी तो 22 जनवरी 1947 हो गई। ठीक है, ये वो डेट है जो थर्ड रीडिंग
जिस दिन हुई है, ठीक है, और यही है जो आपको आपके प्रियम्बल में लिखी हुई मिलती है, 26 नवंबर 1949, ठीक है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान यूएसएसआर से लिए गए हैं? आपके मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए हैं, बिल्कुल सही। आपका प्रस्तावना के लिए न्याय के आदर्श मतलब आइडियल्स ऑफ द जस्टिस ऑफ इन प्रियम्बल्स, ये भी सही है। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, ये वाला है जो वहीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद सही सुमेलित हैं? आर्टिकल 39 का ए है जो वह समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ठीक। 40 है आपका ग्राम पंचायत का संगठन, और 51 है जो आपका वो है न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करना, मतलब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये वाला हो गया गलत, क्योंकि 51 वो नहीं है, ये है आर्टिकल 50। और 51 की अगर बात करें तो वो है आपका प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आपका 51 हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, हमारे संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग सही सुमेलित हैं? भाग 15 है जो चुनाव से संबंधित है, बिल्कुल सही। भाग 18 आपका राजभाषा से संबंधित, ये गलत हो गया, क्योंकि भाग 18 है जो वो है आपका इमरजेंसी प्रोविजंस वाला, इमरजेंसी वाला, ठीक है। और जो राजभाषा है ये आपको मिलेगी भाग 17 के अंतर्गत, ठीक है। और 20 है जो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे संबंधित है, ठीक। तो ये पहला और तीसरा यहाँ सही हो जाएगा, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान की दूसरी अनुसूची में शामिल है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी, ठीक है। तो ये तीनों ही हैं जो ये इसमें शामिल हैं। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? वो है सैलरी एंड एम्यूलमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, इससे संबंधित है, ठीक है। तो इसमें आपके प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी को इंक्लूड नहीं किया गया है, तीनों ही नहीं है इसमें शामिल है, पूछा था, तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नागालैंड है 1962 में, हिमाचल प्रदेश 1970 में, मेघालय 1971 में और सिक्किम 1974 में, ठीक है। सही सीक्वेंस है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, सरकारी रोजगार में आरक्षण के संबंध में मंडल आयोग की स्थापना कब हुई थी? 69 में, 79 में, 89 में या 99 में? तो मंडल कमीशन की स्थापना हुई थी आपके 1979, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण जारी रखने के से संबंधित है? आपका 75th, 76th, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? आंसर हो जाएगा 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो वो पदोन्नति में आरक्षण जारी रखने से संबंधित है, सी आंसर। अगला देखिए, वाटरप्रूफ रबर है जो, ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गुडियर ने, चार्ल्स मैशिंटोश ने, चार्ल्स डार्विन ने या चार्ल्स पार्सन्स ने, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैशिंटोश ने। अगर वो पूछें कि वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है, यहाँ वाटरप्रूफ रबर वाला बात है, अगर वुल्कनाइजेशन जो अक्सर पूछा जाता है तो आंसर लगेगा चार्ल्स गुडियर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खोज सही सुमेलित है? रेडियोधर्मिता, हेनरी बैकरल, सही है। आपके ट्रायोड बल्ब, ली डे फॉरेस्ट, ये भी सही है। और न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक, ये भी तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखिए, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर है जो ये निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है? सतह तनाव मतलब सरफेस टेंशन का है, ठीक है, और शून्यता यानी विस्कोसिटी का, शक्ति या इम्पल्स आवेग का, ठीक है। तो देखिए, आवेग का जो है वो है आपका न्यूटन सेकंड, ठीक है। शक्ति का तो पावर का मतलब वॉट हो जाता है, तो सिंपल है, ठीक है। उसके बाद विस्कोसिटी है जो उसका है न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और इसका हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर, ठीक है, प्रति मीटर जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन पौधे में कवक रोग है? ठीक है, कवक रोग कौन से हैं? इनमें से आलू में वाट का रोग, ये फंगस से होता है। गन्ने में टिक्का रोग और गेहूं में ढीली स्मट, ठीक है, तो ये भी ठीक है, लूज स्मट ऑफ व्हीट। लेकिन जो टिक्का रोग है ये गन्ने में नहीं होता, ये होता है आपका ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली में, ठीक है, मूंगफली में।
ठीक है। तो टिक्का रोग तो वैसे ये मतलब कवक वाला ही है, ठीक है। ये तो आपको याद रखना, वार्ट हो गया, टिक्का हो गया और लूज स्मट हो गया, ये तो आपका वो फंगस के ही कारण होते हैं। लेकिन ये टिक्का है जो ये मूंगफली में होता है, गन्ने में नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा सही, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन केले की एक श्रेणी है? पौधा है केला, पेड़ है, जड़ी बूटी है, झाड़ी है। तो केला एक झाड़ी की कैटेगरी में आता है, श्रब की कैटेगरी में आता है। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने एम कैप में 5th स्थान पर कब्जा करने के लिए किस कंपनी को पीछे छोड़ा? HUL को, HDFC को, SBI को या टाटा ग्रुप को? तो आंसर हो जाएगा HUL। रिसेंट की अभी न्यूज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को अभी इन्होंने पछाड़ के 5th स्थान पर कब्जा कर लिया है एम कैप में, ठीक है, एम कैप में। अगला देखिए, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किसने किया? मोहम्मद अजहरुद्दीन ने, सचिन तेंदुलकर ने, राहुल द्रविड़ ने या कपिल देव ने? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अजहरुद्दीन। अच्छा, अगर वो पूछे कभी ऑप्शन में आपको हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन मिले, HCA, ठीक है, तो भी आप उसी को सही लगाइएगा, क्योंकि इसके बिहाफ पर ही मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अनावरण किया है, ठीक है, ए आंसर। अगला देखिए, भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म किस स्थान पर हुआ? गुजरात में हुआ, हरियाणा में हुआ, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में? आंसर हो जाएगा गुजरात में, ए आंसर। अगला देखिए, 2021 में निशस्त्रीकरण सप्ताह कब मनाया गया? 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, 10 से 16 अक्टूबर, 17 से 23 अक्टूबर या 24 से 30 अक्टूबर? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 से 30 अक्टूबर तक है जो वो डिसआर्मामेंट वीक मनाया गया, याद रखिएगा, डी आंसर। अगला देखिए, भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला, DNA टेस्टिंग एनालिसिस लैब है जो वो इनॉग्रेट की गई, किस स्थान पर? नागपुर में, बॉम्बे में, देहरादून में या भोपाल में? आंसर हो जाएगा नागपुर में, ए आंसर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।